Hello, dear students. Today we are going to start our supplementary reader book of English for class 8. And we are going to start with our chapter number 1, which is How the Camel Got His Hump. As we all know that camel have a hump, right, as a back. So we all want to know that how he got his hump. So in this chapter we will let to know about just the story of getting camel a hump, right? Let's start it. How the camel got his hump. The world had just begun and animals were working for humans. जब से दुनिया बनी है तब से humans जो हैं animals से work ले रहे हैं, काम ले रहे हैं. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. तब उस टाइम में एक लेजी एनिमल, एक आलसी एनिमल होता था जो कुछ काम नहीं करता था, बस हम्फ हम्फ बोलता था. Even the clever jinn was at his wits end. अब एक बहुत बुद्धिमान जिन था, उसके लिए भी एक ये बहुत मुश्किल और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी थी. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said humph, just humph, and no more. शुरुआत में जब दुनिया वर्ड वॉज न्यू, जब दुनिया नई नई बनी थी एंड एनिमल वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जब शुरू में जब एनिमल्स मैन के लिए, ह्यूमन के लिए काम करने लगे थे, तब एक कैमल होता था. कैमल तो हम सभी ने जानते हैं, राइट? एंड ही लिव्ड इन अ मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट. एक डेजर्ट के एक जंगल के एक हॉलिंग मतलब सूखे जंगल में, सुनसान से जंगल के मिडल में बैठा रहता था और वहां पे कुछ काम नहीं करता था, बस खाता रहता था सारा दिन. और जब उससे बात करता था तो वो कहता था हम बस, और कुछ नहीं. Presently the horse came to him on Monday morning with the saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." अब एक दिन कुछ ही उन्हीं दिनों में जो horse घोड़ा उसके पास गया, कैमल के पास, मंडे मॉर्निंग में, और विद सेडल ऑन हिज बैक. जिस मतलब घोड़े के ऊपर एक सीट सी लगी होती है लेदर की, दैट इज कॉल्ड सेडल. सेडल के साथ गया और उसने बोला, कैमल ओ कैमल, तुम ऐसे मत बैठो, हमारी तरह कुछ काम करो. हम सेड द कैमल एंड हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. अब हॉर्स गया वापस, उसने बोला कि मैन को कि मैंने उसे काम करने को बोला, एंड ही डिड नथिंग, और उसने सिर्फ हम्फ कहा. प्रेजेंटली द dog came to him with the stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." फिर डॉग आया अपने मुंह में स्टिक्स लेकर, राइट? फिर वो कहता, कैमल ओ कैमल, तुम भी जाकर मेरी तरह स्टिक्स कैरी करो और कुछ कैरी करो और हमारी तरह, हम बाकियों की तरह काम करो. हम सेड द कैमल एंड डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. अब वो तो कैमल ने डॉग को भी हम्फ कहा और डॉग वापस चला गया और उसने मैन को बताया. अब presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and pluff like the rest of us." अब ox आया horse कैमल के पास, उसने बोला, कैमल मेरी तरह हल चलाओ तुम भी और हम सभी की तरह काम करो. फिर कैमल ने क्या कहना था, उसने उसको भी हम्फ कहा और ox चला गया. उसने मैन को शिकायत लगा दी जाके. At the end of the day, मंडे का एंड हो गया जब, the man called horse, dog and ox together and said, "303, I'm very sorry for you, but the hump thing in the desert cannot work, or he would have been here by now. So I'm going to leave him alone, and you must work double time to make up for it." अब वो दिन का मंडे खत्म हो गया, मंडे की नाइट आ गई, मतलब खत्म होने वाला था मंडे. तो मैन ने क्या किया, आदमी ने क्या किया, उसने डॉग को, ऑक्स को और हॉर्स को, तीनों को बुलाया. उसने कहा कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता है वो हम्फ वाली जो चीज़ है, हम्फ करता रहता है जो सारा दिन डेजर्ट के अंदर, वो काम नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, छोड़ो उसको और मैं उसको छोड़ ही देता हूँ, रहने दो उसको. अब तुम डबल काम करो और उसके बदले का काम तुम्हें करना होगा. अब क्या होना था, अब ये तो तीनों को गुस्सा आ गया. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड कैमल केम चूइंग cud एंड laughed at them. Then he said humph and went away again. अब वो तीनों को गुस्सा आया, उन्होंने एक पंचायत, एक मीटिंग, they arranged a meeting, ठीक है, डेजर्ट के पास, डेजर्ट के एंच पर, और कैमल वहाँ पे खाता हुआ वापस आया, च्यू करता हुआ, चबाता हुआ कड अपना, फिर वापस आया और हंस के हम्फ बोल के फिर वापस उन पर हंस के वापस चला गया. Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. फिर उसी समय वहाँ एक जिन आया
वो जिन वो क्या था, वो पूरे सारे डेजर्ट्स का इंचार्ज था और वो एक क्लाउड, डस्ट की क्लाउड के ऊपर आता था. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द होस्ट, इज इट राइट फॉर एवरीवन टू बी आइडल. फिर उसने बोला, मतलब सारे जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, क्या ये सही है कि हम सब खाली बैठे रहे, हम कुछ काम ना करें तो ये सही होगा. सर्टेनली नॉट सेड द जिन. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है. जिन ने कहा, well, said the host, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. अब आप तो कह रहे हो कि ये बिल्कुल गलत है, पर वहां पे डेजर्ट के मिडिल में एक बहुत लंबी गर्दन वाला, लंबी टांगों वाला एक एनिमल बैठा है जाकर, और वहां पे वो कोई सुबह से कोई मंडे की सुबह से कोई काम ही नहीं कर रहा. उसको पनिशमेंट दो. Woo, said the jinn, whistling. That's my camel. Why? What does he say about it? अच्छा, वो हाँ, वो तो मेरा कैमल है. तो क्या हुआ, तुमने उससे काम के लिए कहा तो उसने क्या कहा? He says hump and he won't bluff, said the ox. अब ऑक्स ने कहा, वो हम बोलता गया और कहता है मैं ब्लफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा. Very good, said the jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute. I'll hump him. मैं उसको हम्प करता हूँ और तुम थोड़ी देर वेट करो. Now comprehension check. Have a quick look. What tasks do you think were assigned to the dog and the ox? Why did the camel live in the middle of the desert? Okay, so what tasks do you think were assigned to the dog? Dog को क्या किया था? He was assigned the work to fetch and carry the sticks, right? And the ox was to plough the field, right? Okay, so second question, why did the camel live in the middle of the desert? वो मिडिल ऑफ द डेजर्ट में क्यों रहता था? ताकि उसके पास कोई काम आ ना सके, कोई से काम दे ही ना सके. What made the dog, the horse and ox very angry? उन्हें क्या चीज ने गुस्सा दिला दिया? The dog and horse and ox were angry because that camel and hump thing was doing nothing from the Monday morning. How did Jinn know the horse was complaining against the camel? अब जिन को कैसे पता चला? Because horse and other two animals conducted a meeting, a panchayat on the edge of the desert, right? And they complained against it. Okay. So now, the second part, the jinn remonstrated with the camel who said hump. अब जिन उसके पास गया. Camel's beautiful back suddenly grew a lump. अब camel की एक सुंदर सी बैक थी जिसके ऊपर एक lump, एक पहाड़ सा आ गया, which was the camel's hump. और उसको camel hump कहने लग गए हम. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. फिर जिन ने उसे श्योर किया, उसे विश्वास दिलाया कि जो तुम्हारी ये हम्प है वो तुम्हें हमेशा मदद करेगी, तुम्हारी हिंड्रेंस तुम्हें छुपने को नहीं मजबूर करेगी, तुम्हारी हमेशा मदद करेगी, तुम्हें इसे छुपाने की जरूरत नहीं है. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन डस्ट क्लोक एंड इट वाज द 3 points वर जस्ट द समरी, ओके, टू लेट यू नो कि हाँ ओके ये सब होने वाला है. नाउ रीड द स्टोरी. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his reflection in a pool of water. Okay, तो फिर जिन गया, उसने डेजर्ट के आसपास देखा और उसने कैमल को देखा कि वो अपने पूल में, वाटर के पूल में रिफ्लेक्शन, अपने आप की छवि देख रहा था, अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था, अपनी इमेज देख रहा था. My friend, said the jinn, what's this? I hear of your doing no work. अब फिर जिन ने पूछा, my friend, अरे दोस्त, मैंने सुना कि तुम सुबह से कोई काम ही नहीं कर रहे हो. The jinn sat down and his chin in his hand, with his chin in his hand, while the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब जिन क्या हुआ, बैठ गया और वो अपना चिन के मतलब हाथ पे, अपनी चिन पर हाथ रख के सोचने लगा, और फिर पर कैमल अपनी छवि देख रहा था, अपनी रिफ्लेक्शन ही देख रहा अभी तक. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin, his hand. अब वो सोचते सोचते अपने चिन के ऊपर अपना हाथ रख के उससे बोल रहा है कि तुम्हें 3 काम दिए गए थे, ठीक है, और तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम वेले बैठे रहे, तुम खाली बैठे रहे, तुमने कोई काम नहीं किया तीनों में से, राइट? उससे बोल रहा है हम, said the camel. अब कैमल ने उससे भी कहा हम. I should not say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. Say it once too often. I want you to work. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बार बार ये चीजें नहीं बोलता, हम फफ नहीं करता. तुम्हें ये इतना नहीं बोलना चाहिए, इतनी बार नहीं बोलना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. And the camel said hump again, but no sooner had he said it than he saw his back. फिर उसने कैमल ने हम्प बोला, पर उसके बाद रुक गया वो, क्योंकि जब उसने अपनी बैक देखी, that he was so proud of, puffing up into a great big hump. अब जिस बैक पे उस कैमल को बहुत प्राउड था, वो तो बढ़ती जा रही है.
और एक बिग हम्प बन गई है, एक पहाड़ सा बन गई है. Do you see that? Said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. अब वो कहता है तुमने देखा, ये तो जो तुम हम्प बोलते हो ना, यही है तुम्हारे, ये मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम्हारे पास आ गया. ठीक है, ये तुमने खुद क्रिएट किया है काम ना करके. टुडे इज थर्सडे और तुम मंडे, आज थर्सडे हो चुका है और तुम मंडे मॉर्निंग से कुछ नहीं कर रहे हो जब से काम शुरू हुआ है. अब तुम काम करोगे. हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक. वो कहता है कि अब हाँ, मैं काम कैसे करूंगा ये हम्प लेकर अपनी बैक पर. That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating. Because you can live on your hump and do not you ever say, I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. फिर उसने कहा कि इसका भी एक पर्पस है, इसका भी एक रीजन है. मैंने तुम्हें ये हम्प क्यों दिया, क्योंकि तुमने जो 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेंसडे तीनों दिन जो काम नहीं किया है, अब तुम 3 दिन बिना खाए, अब तुमने 3 दिन लगातार खाया ही, अब तुम 3 दिन बिना खाए काम कर पाओगे. ठीक है, और हम सभी को पता है कि कैमल कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर minimum 3 days, right? So it is the reason the author is saying, right? Okay, so अब तुम रह पाओगे. और डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चीज कर दी मैंने. कम आउट ऑफ द डेजर्ट, अब तुम डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के पास यानी डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स के पास जाओ और उनसे माफी मांगो, उनसे अच्छे से बिहेव करो. राइट, ओके. देन एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री. फिर वो कैमल उनके पास चला गया. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, आज तक द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. अब तब से लेके आज तक कैमल के हम्प अभी तक कैमल डालता है. वी कॉल, और हम उसे हम्प कहते हैं ताकि उस अब वाले कैमल है उन्हें हर्ट ना हो. ठीक है, बट ही हैज नेवर येट कॉट अप with 3 days that he missed at the beginning of the word, and he has never yet learned how to behave. ठीक है, तो फिर he has अब वो उन 3 दिन जो उसने मिस किए वो आज तक उसको भुगत रहा है. अभी तक उसको उसको उसका पश्चाताप करना पड़ रहा है. राइट, एंड ही हैज नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव. अभी भी उसने ढंग से नहीं सीखा कि कैसे बिहेव करना चाहिए. राइट, ओके. सो इट वॉज like imagining of Rudyard Kipling of Rudyard Kipling, the author of this story. So it's an interesting story. You can go through the questions, and if you have any doubt you can ask in your respective groups. Okay, thank you.